नमस्कार, पॉकेट से प्रॉफिट तक के इस बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, बहुत गहराई से। हमारी डिजिटल दुनिया और उसमें हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी, मतलब पैसों की सुरक्षा। हमारे पास साइबर सुरक्षा बीमा आपका डिजिटल कवच नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसे समझें, ऑनलाइन फ्रॉड के जो खतरे बढ़ रहे हैं और उनसे बचने का एक तरीका साइबर बीमा, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो थोड़ा चौंकाता है। क्या ये सच में हो सकता है कि बिना ओटीपी बताए भी किसी का बैंक अकाउंट खाली हो जाए? मतलब बस कुछ क्लिक से? सुनने में तो यकीन नहीं होता है ना, पर दस्तावेज यही कहता है, ये मुमकिन है। और हो भी रहा है आजकल। जी बिल्कुल, हो रहा है। तो ठीक है, चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं जरा। हम सब डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, है ना? मतलब यूपीआई से सब्जी खरीदने से लेके नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सब ऑनलाइन है। बिल्कुल। ये सुविधा तो बहुत अच्छी है, जिंदगी आसान हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका दूसरा पहलू भी है, एक बड़ा रिस्क। बिल्कुल, और वो रिस्क है साइबर क्राइम का, साइबर अपराध का, और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये जो दस्तावेज हैं, इसमें कुछ आंकड़े हैं जो काफी गंभीर हैं। हाँ, जैसे ये कि भारत में औसतन हर 12 मिनट में एक साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है। हर 12 मिनट में? जी। और अगर पैसों के नुकसान की बात करें तो अनुमान है कि सिर्फ 2024 में भारतीयों को ऑनलाइन फ्रॉड से कोई 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 25,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और दिलचस्प बात यह है कि ये खतरा सिर्फ बड़ी कंपनियों या बहुत अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा? नहीं, आम आदमी कोई भी इसका शिकार बन सकता है। स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले, छोटे व्यापारी, कोई भी। हाँ, और ये दस्तावेज कुछ उदाहरण भी देता है जो किसी के भी साथ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपीआई से पैसे भेज रहे हैं और ऐप में लिखा आया फेल्ड, ट्रांजैक्शन फेल। हाँ, होता है कभी कभी। पर बैंक से मैसेज आया कि पैसे कट गए। ओहो। या फिर वो केवाईसी अपडेट वाला मैसेज या ईमेल, बिल्कुल असली जैसा लगता है। जी बिल्कुल, बैंक से आया हुआ लगता है। और लिंक पे क्लिक किया, जानकारी भरी और पता चला क्रेडिट कार्ड से हजारों की शॉपिंग हो गई। उफ। ये कहानियां नहीं है, ये सच में हो रहा है लोगों के साथ। यही तो असलियत है, कड़वी असलियत। तो फिर सवाल ये उठता है, और दस्तावेज भी यही पूछता है कि अगर किसी के साथ, भगवान न करे, ऐसा फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख का चूना लग गया ऑनलाइन जी, तो इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? कौन करेगा? कहाँ जाए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और यही पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? देखिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं या बैंक के पास। हाँ, सबसे पहले यही करते हैं। दस्तावेज भी कहता है कि पुलिस में एफआईआर कराना तो पहला कदम है, जरूरी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि साइबर क्राइम में गए हुए पैसे की रिकवरी, मतलब वापसी, उसका रेट बहुत कम है। बहुत मुश्किल होता है पैसा वापस मिलना। क्यों? अपराधी बहुत शातिर होते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पहचान छुपाते हैं, पैसा कई खातों में फटाफट घुमा देते हैं। पकड़ना, रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और बैंक मदद नहीं करते? बैंकों के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस है। वो साफ कहती हैं कि अगर बैंक के सिस्टम में गड़बड़ी से नुकसान हुआ तो बैंक जिम्मेदार है। ठीक है। लेकिन अगर गलती ग्राहक की तरफ से हुई है, मतलब जैसे किसी ने फिशिंग लिंक पर क्लिक कर दिया, या अपना पासवर्ड, ओटीपी किसी को बता दिया, या कोई नकली ऐप डाउनलोड कर लिया, तो इसे ग्राहक की लापरवाही माना जा सकता है। अच्छा। और ऐसी सूरत में बैंक की देनदारी या तो लिमिटेड होती है या कई बार बिल्कुल नहीं होती, शून्य। काफी है? लगता तो नहीं है। ज्यादातर मामलों में नहीं। तो क्या मतलब, एक छोटी सी गलती, अनजाने में हुई गलती, और अपनी सारी मेहनत की कमाई चली गई। हाँ। और कोई गारंटी नहीं कि वापस मिलेगी। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। और दस्तावेज भी यही कहता है कि ज्यादातर लोगों के पास इस अगर का कोई जवाब नहीं होता, कोई प्लान बी नहीं होता। वो बस उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो। सही। लेकिन शायद एक रास्ता है, एक उम्मीद है। यहीं पर बीमा इंडस्ट्री एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आती है जिसके बारे में, जैसा सोर्स कहता है, 99.99% लोग या तो जानते नहीं या उसे जरूरी नहीं समझते। और वो क्या है? वो है साइबर सुरक्षा बीमा पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका मकसद सीधा है। बिल्कुल सही। ये पॉलिसी खास तौर पर डिजिटल दुनिया के फाइनेंशियल रिस्क से बचाने के लिए ही बनी है।
एक तरह का सेफ्टी नेट है ये। तो ये कवर क्या क्या करती, मतलब किस तरह के फ्रॉड से बचाती है? इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसा दस्तावेज बताता है। सबसे आम तो है अनाधिकृत ऑनलाइन लेन देन, यानी आपके बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से आपकी जानकारी के बिना पैसे निकल जाना। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन है। जी। दूसरा, फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग से होने वाला नुकसान, मतलब वो नकली लिंक, नकली ईमेल वाला फ्रॉड, अगर उसके चक्कर में पैसा गया तो। तीसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी पहचान की चोरी। पहचान की चोरी, वो कैसे? मतलब कोई आपकी पर्सनल जानकारी, आधार, पैन, सोशल मीडिया प्रोफाइल इस्तेमाल करके लोन ले ले या कोई और फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे जिससे आपको नुकसान हो। जी हाँ। चौथा, रैंसमवेयर का। इसमें क्या होता है कि अपराधी आपके कंप्यूटर या फोन का सारा डेटा लॉक कर देते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। और फिर उसे वापस देने के लिए फिरौती यानी रैंसम मांगते हैं। तो कुछ पॉलिसीज इस फिरौती की रकम या डेटा रिकवरी का खर्चा कवर करती है। अच्छा। और कुछ ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में साइबर क्राइम से लड़ने का कानूनी खर्चा, जैसे वकील की फीस वगैरह, वो भी शामिल हो सकता है। तो अगर आप पूरी तस्वीर देखें तो ये डिजिटल जिंदगी में जो अनजाने वित्तीय गड्ढे आ सकते हैं, उनसे बचाने वाला एक कवच जैसा है। श्रोता इसकी तुलना हेल्थ इंश्योरेंस से करता है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही तुलना है। हाँ, काफी हद तक। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ताकि बीमारी या एक्सीडेंट के भारी खर्च से बच सकें, जी, वैसे ही साइबर बीमा हमें डिजिटल फ्रॉड या अटैक के कारण होने वाले पैसे के नुकसान से उभरने में मदद कर सकता है। सही। दस्तावेज तो यहाँ तक कहता है कि आज के जमाने में ये ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी होता जा रहा है। जरूर तो बनी गया, जिस तरह से हम ऑनलाइन डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, जरूरी भी लग रहा है, पर अब आता है वो सवाल जो सबके मन में होगा, खर्चा कितना, कॉस्ट। हाँ, ये अहम सवाल है। आमतौर पर लगता है कि ऐसी स्पेशल पॉलिसी महंगी होगी, बहुत महंगी। आम आदमी ले भी पाएगा या नहीं? और यहीं पर यह दस्तावेज एक बड़ा मिथक तोड़ता है। अच्छा। हाँ, लोगों को लगता है महंगा होगा, पर असल में जानकारी के हिसाब से ये काफी सस्ता हो सकता है। स्रोत तो कहता है कि लगभग उतने सालाना खर्चे में ये पॉलिसी मिल सकती है जितने में आप शायद एक बार पूरी फैमिली के साथ किसी ठीक-ठाक रेस्टोरेंट में डिनर कर लेते हैं। क्या सच में? एक डिनर के खर्चे में साल भर की डिजिटल सेफ्टी? जी हाँ, आंकड़े कुछ ऐसे ही इशारा करते हैं। स्रोत के मुताबिक भारत में करीब मान लीजिए 1000 से 2000 रुपए के सालाना प्रीमियम पर। 1000 से 2000? हाँ, बस? हाँ, इतने में आपको 5 लाख से 10 लाख तक का साइबर बीमा कवर मिल सकता है। 5 से 10 लाख का कवर? जी। अगर आप इसे रोज के हिसाब से देखें तो ये करीब 6 से 8 रुपए रोज का खर्चा हुआ। 6 से 8 रुपए रोज? जी। एक कप चाय से भी कम? बिल्कुल। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि इतने कम खर्च पर आप अपनी लाखों की डिजिटल संपत्ति, अपना बैंक बैलेंस, अपनी ऑनलाइन पहचान, इन सबको साइबर हमलों और फ्रॉड से बचा सकते हैं। ये जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो वाकई बहुत अच्छा है, खासकर जब सोचें कि फ्रॉड होने पर नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। हाँ, 6-8 रुपए रोज तो कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी सेफ्टी के लिए। जी। ये तो वाकई बहुत वाजिब लगता है। ठीक है, मान लिया ये जरूरी है और सस्ता भी है। अब अगला कदम, इसे खरीदे कैसे, कहाँ से खरीदें? क्या कहीं से भी ले लें? कोई भी लिंक दिखा, खरीद लिया? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गलत जगह से खरीदने में और नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स साफ कहता है कि पॉलिसी हमेशा भरोसेमंद जगह से ही खरीदें, ऑथेंटिक सोर्स से। जैसे एक अच्छा तरीका है कि आप किसी जाने माने भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें। वो आपकी जरूरतें समझेंगे, आपका ऑनलाइन यूजेज कैसा है, रिस्क कितना है, ये सब देखकर आपको सही पॉलिसी चुनने में मदद कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों की पॉलिसीज में फर्क होता है। अच्छा, क्या फर्क होता है? कवरेज कितना है, क्या क्या शामिल है, क्या नहीं है, एक्सक्लूजन्स, क्लेम कैसे करना है, इन सब में अंतर होता है। एक अच्छा एडवाइजर ये सब समझा सकता है। ठीक है। और कोई तरीका? दूसरा तरीका है कि आप सीधे जो जानी मानी बीमा कंपनियां हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदें या उनके ऑथराइज्ड एजेंट से लें। सोर्स एक चेतावनी जरूर देता है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके या किसी अजीब से ऐप से पॉलिसी खरीदने की गलती बिल्कुल ना करें। ओह। मजे की बात यह है कि साइबर बीमा खरीदने के नाम पर भी फ्रॉड हो सकता है। अरे बाप रे। हाँ, तो इसलिए कहाँ से खरीद रहे हैं, वो सोर्स भरोसेमंद है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। पूरी जानकारी लेकर सोच समझकर फैसला करें। ये तो बहुत जरूरी बात बताई आपने, खासकर आजकल जहां इतने सारे लिंक्स और ऑफर्स आते रहते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सोर्स एक बड़ा सीधा सा तर्क दे रहा है
हम अपनी गाड़ी के लिए मोटर इंश्योरेंस लेते हैं, घर के लिए होम इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी सेहत के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। जी बिल्कुल। ये सब हम समझदारी से करते हैं। तो फिर हम अपनी डिजिटल लाइफ को, जहां हमारा इतना पैसा, इतनी पर्सनल जानकारी, इतना कीमती डेटा दांव पर है, उसे असुरक्षित क्यों छोड़ देते हैं? उसे बीमा का कवच क्यों नहीं पहनाते? बिल्कुल। ये दस्तावेज हमें साइबर बीमा के महत्व पर सोचने को मजबूर करता है। ये आज के डिजिटल माहौल में एक बहुत जरूरी, शायद कहें तो अनिवार्य सेफ्टी टूल बन रहा है। लेकिन एक बात और है, हर समाधान के साथ कुछ नए सवाल भी आते हैं। जैसे ये जो डिजिटल खतरे हैं, ये बदलते रहते हैं। साइबर क्रिमिनल रोज नए तरीके निकाल रहे हैं। हाँ, ये तो है। AI वॉइस स्कैम और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल। तो भविष्य को देखते हुए सोचने वाली बात यह है, जो सोर्स हमें आखिर में सोचने के लिए छोड़ता है, कि कोई व्यक्ति अपनी डिजिटल सुरक्षा की जरूरतों को लगातार कैसे जांचें, और इससे भी जरूरी ये कैसे पक्का करें कि उसका जो सुरक्षा कवच है, चाहे वो साइबर बीमा हो या पासवर्ड हो या कुछ और, वो हमेशा इन बदलते खतरों के मुकाबले मजबूत बना रहे। सही बात है। ये सिर्फ एक बार पॉलिसी खरीदने की बात नहीं है, ये लगातार जागरूक रहने और खुद को अपडेट रखने की प्रक्रिया है। अपने डिजिटल किले को मजबूत करते रहना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, अपने डिजिटल किले को लगातार मजबूत करते रहना। पॉकेट से प्रॉफिट तक के इस एपिसोड में हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।